नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं एनवायरनमेंट की हमारी बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो बैठकें होती हैं UNFCCC की, उसकी ये COP 21वीं थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जरा मार्कर चेंज कर दूँ। उसकी 21वीं बैठक थी जो कि 2015 में हुई थी पेरिस में, फ्रांस का शहर पेरिस। और ये ऐतिहासिक डील मानी गई और इसके बाद काफ़ी दिशा निर्देश बदले, कई घटनाएं भी हुई, वो हम डिस्कस करेंगे। UNFCCC की 21वीं बैठक जो कि पेरिस में हुई नवंबर-दिसंबर में सन 2015 में। और इस बैठक में एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हुआ 18 पेजेस का, और वही दस्तावेज पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से फेमस हुआ। ये समझौता कब हुआ था? COP 21 में, मतलब UNFCCC की जो टॉप मोस्ट बॉडी है उसकी 21वीं बैठक में हुआ ये फैसला। इसको मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया है। इस बैठक में कार्बन उत्सर्जन, कार्बन के एमिशन में दो बार लिख दिया, कार्बन के एमिशन में कमी लाने के लिए वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से कम रखने के लिए और आइडियल कंडीशन में 1.5 डिग्री है ना से कम रखने का लक्ष्य पाने के लिए एक सहमति बनी। और इस बैठक में 18 पेज का दस्तावेज बना और यही दस्तावेज पेरिस जलवायु समझौता कहलाया। ठीक है, इस जलवायु समझौते को स्टार्टिंग में जब ये लागू हुआ तो उस दिन 177 लोगों ने मान लिया और इसको मानने की या इसको अपनाने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया। और भारत ने इसको 2 अक्टूबर 2016 को अपनाया। और उस दिन तक, मतलब अक्टूबर तक, जो भी कट ऑफ डेट थी 4 नवंबर 2016 तक, उस समय तक सब मिला के 191 देशों ने, 191 नेशंस ने इसको अपना लिया। और इसका लक्ष्य क्या था? इसके अंदर क्या था कि भाई कार्बन के एमिशन में कमी लाई जाएगी और 2 डिग्री से नीचे तापमान को रखा जाएगा। इसके लिए जीरो ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको जीरो के लेवल पे लाया जाएगा कि बिल्कुल से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो पाए। अब देखिए ये डील और इंडिया क्या था। इंडिया को लक्ष्य दिया गया, इंडिया ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि सन 2030 तक, भारत सन 2030 तक 2005 में जितने भारत का कार्बन का एमिशन हो रहा है उसमें 30 से 35% की कमी लाएगा ये। और ये लक्ष्य कब तक पूरा किया गया? सन 2030 तक के लक्ष्य रखा गया कि भारत अपने कार्बन एमिशन में 30 से 35% की कमी लाएगा। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, चौथा अगर हम यूरोपियन यूनियन को जोड़ ले तो चौथा सबसे बड़ा देश है जो कि कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो कि करीब 4% के आसपास है। सबसे ज्यादा अमेरिका और चीन करते हैं। भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इसी क्लाइमेट डील से बंधे होने की वजह से भारत ने उज्ज्वला जैसी स्कीम, ऊर्जा जैसी स्कीम ऐसी अडॉप्ट की जिसके तहत कार्बन का एमिशन कम हो, है ना। और भारत अपनी डिपेंडेंसी लगातार कोयले पर से घटाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोयले पे इनका डिपेंडेंसी कम हो। और कोयले की जो भी उस जलता है तो कार्बन का एमिशन होता है, जो कि बहुत बड़ा कारक है भारत के लिए। भारत में थर्मल पावर जो है, अपने तापीय विद्युत जो विद्युत ही बनाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया जितनी बनाती है उसका 70% हम लोग कोयले से बनाते हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे कार्बन के एमिशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद इंडिया ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने जा रही है जिससे कि कार्बन का एमिशन कम हो, सोलर एनर्जी का यूज करना हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना हो। ये सारी कमिटमेंट इसी पेरिस क्लाइमेट डील के तहत ही हैं। इस डील को सबने माना, अमेरिका ने नहीं माना, चीन नहीं माना। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फ्रंट पे, मतलब विकसित और विकासशील देशों में पहली बार जलवायु को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए एक बराबरी का समझौता हुआ। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बने, उन्होंने अगले ही वर्ष 2017 में खुद को इससे अलग कर लिया। ये बहुत दुखदायी बात थी। इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका। लास्ट ईयर ही अमेरिका इस पेरिस क्लाइमेट डील से हट गया था, लेकिन भारत ने अपनी कटिबद्धता और मजबूत की कि नहीं भाई हम तो इसको फॉलो करेंगे। और पेरिस क्लाइमेट डील को लागू करने का जो वर्ष माना गया है वो 2020 तक माना गया है कि 2020 से इसको काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, बेस ईयर माना गया है। सब कुछ ठीक रहा तो आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया। पेरिस क्लाइमेट डील से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं और अब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेरीज है, जो भी कमेंट है, प्लीज कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू होगा। थैंक यू सो मच।